हेलो डियर जूनियर, स्वागत है आपका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी एबीएम 2026 के बारे में। कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या बुक्स आपको पढ़नी होगी, या फिर हम बात करें स्कोप की या फिर प्लेसमेंट की। तो ये किसी भी अगर तैयारी की हम बात करें, जब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आपको ये सारे मन में डाउट होते हैं, तो उसी का जो है हम आज सॉल्यूशन लेके आए। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम एबीएम के बारे में जान लेंगे। एबीएम का आगे क्या स्कोप है, आप कैसे बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो, और हमारे से बेटर आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें। और चलते हैं, हम पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताएंगे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए, तो पहले तो कि बीएचयू का जो एबीएम का सिलेबस है साथियों, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। चलो, तो सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंसेस का एक एग्जाम होता है, एक होता है एबीएम का, एक होता है हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर से बीएचयू नहीं मिलती है, ओनली एग्रीकल्चर साइंसेस से, और आपका एबीएम से आप बीएचयू को ले सकते हो। अगर हम हॉर्टिकल्चर आप लेना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर साइंसेस वाला जो है हमने पूरा जो है सिलेबस डिस्कस कर रखा है, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है 2026 के गाइडेंस का पूरा सीयूटी पीजी के बारे में, तो आप वो देख सकते हो। और अब आज इस सेशन में ओनली बात करेंगे एबीएम की, क्योंकि अक्सर जो है बच्चों के मन में बीएससी के बाद डाउट रहता है कि सर हम एमएससी करें या एबीएम करें या फिर कोई जॉब की करें। ठीक है, तो सबका जो है डाउट रहता है, तो उस डाउट को जो है आज आपके सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। तो बात करते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की, जो कि उसका कोड होता है आपका COQP01। ठीक है साथियों, उसके बाद फर्स्ट सिलेबस, तो फर्स्ट और मदर ऑफ अदर ब्रांचेस एग्रोनॉमी। ठीक, तो एग्रोनॉमी का इसमें कंप्लीटली आप बीएससी एग्रीकल्चर में जितना भी सिलेबस पढ़ते हो वो सारा इसमें कंप्लीट है, पर वहां पे थ्योरेटिकल पढ़ते हो तो आपके पास नोट्स ना कुछ कुछ भी नहीं होगा, तो आप अभी क्या हो, जीरो पे। क्या हो, जीरो पे। तो एग्रोनॉमी का यहाँ पे पूरा जो है सिलेबस आप देख रहे हैं, एक भी जो है पोर्शन नहीं बचा है। सीड्स एंड सोइंग, टिलेज एंड टेज, क्रॉप डेंसिटी, ज्योमेट्री, क्रॉप न्यूट्रिशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, ये सारे जो है टॉपिक से लगभग लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जो अक्सर बच्चों को टफ लगती है, तो वो जो है उसका भी सॉल्यूशन अभी बताएंगे। तो ये आपका जो है सारे जितने भी आप पढ़ के आए हो बीएससी में सारे कंप्लीट इसमें है, आप देख सकते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। उसके बाद हम बात करें क्या, पेडोलॉजी एंड एंथोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सोइल, तो आपकी सोइल जो है वो पोर्शन। ठीक, उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मेजर पार्ट जो है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और एबीएम में यही रोल प्ले करता है आपका क्या, सिलेक्शन में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही आपका क्या, एबीएम का पूरा प्रोसेस कंडक्ट होता है बीएचयू में। हम पढ़े हैं बीएचयू, तो हमें पता है ये ऐसी गुप्त जानकारी आपको कोई नहीं देगा। चलो, उसके बाद दूसरा आता है आपका क्रेडिट एनालिसिस C4 और आपका 3C। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग ये आप सारा जो है जितने भी हमने एजेंसी है, गेट वगैरह, ये सारे जो है WTO, ये सारा जो है आपको इसमें थोड़ा सा पढ़ना होता है। ठीक, उसके बाद स्टेटिस्टिक्स, ये सबसे ज्यादा बच्चों का क्या है, वीक और सबसे हार्ड पोर्शन लगता है बच्चों को। तो इसमें आपका ओनली क्या करना है, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डाटा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, और एप्लीकेशन एंड एग्रीकल्चर स्टेट्स का, ये आपको इतना सा पार्ट करना है, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपका क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, तो इसका सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन आप पढ़े होंगे, एक कोर्स आता है हमारा बीएससी में, वो रहेगा। उसके बाद इसमें प्लांट पैथोलॉजी का लगभग सारा पार्ट है। क्या साथी, लगभग सारा पार्ट है। उसके बाद बात कर लें क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका एंटोमोलॉजी का आईपीएम। क्या है, ओनली आईपीएम से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आईपीएम का सारा चीजें। ठीक, उसके बाद प्लांट प्रोपोगेशन, तो आपका जो फ्रूट और वेजिटेबल्स के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस आएंगे, सारे वेजिटेबल के, हॉर्टिकल्चर और आपका ओलेरिकल्चर के। ठीक, उसमें सारे आते हैं, आपका पोमोलॉजी और ओलेरिकल्चर, ये सारे फ्लोरिकल्चर वगैरह का सारा जो है पार्ट जिसमें दे रखा है। रूरल डेवलपमेंट, कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, फिलोसॉफी ऑफ आपका CD, ये सारे जो है सारी चीजें दे रखी है। उसके बाद रूरल लीडरशिप के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आएंगे, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन। उसके बाद इंपोर्टेंट इंडियन एक्सोटिक ब्रीड, ये ओनली एबीएम का जो है, एबीएम में ये ओनली क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है साथियों। क्या, एबीएम में एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक, ठीक है, तो ये एबीएम में आपका क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है जो एनिमल हस्बेंड्री का। तो इसके हमने पिछली बार बच्चों को क्या दे दिए थे, एकदम फिक्स जो है नोट्स दे दिए, उसके बाहर नहीं गए थे। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं आगे कि आपका क्या इसमें स्कोप है, या फिर आगे कितने तक का प्लेसमेंट होता है बीएचयू से। तो आपका स्कोप की अगर हम बात करें, आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या फिर आपको जल्दी से जो है क्या करता है, एमएससी के बाद या फिर आप पीजी के बाद क्या कर सकते हो, नौकरी ले सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि आप इससे प्लेसमेंट ले सकते हो, अच्छे से जॉब कर सकते हो। तो स्कोप के आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो।
उसके अलावा आगे भी जो है इसमें IIM में जा सकते हो या फिर कोई भी मैनेजमेंट जो है आप कंपनीज में जा सकते हो, सारा जो है इसमें स्कोप है, ऐसी बात नहीं है। स्कोप सभी फील्ड में, अगर एग्रीकल्चर में आओ तो स्कोप बहुत है, एग्रीकल्चर से ज्यादा कोई में भी स्कोप नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट की अगर साथियों बात करें, तो अगर हम ओनली BHU की बात करें, क्या BHU की बात करें, तो BHU में लगभग हमारा मिनिमम, क्या साथियों, मिनिमम की अगर हम बात करें, मिनिमम हमारा अगर 6 लाख तक जो क्या होता है प्लेसमेंट होता है, कितना मिनिमम। और अगर मैक्सिमम तक जाएं, ठीक, मैक्सिमम तक जाएं तो 10 से 14 के आसपास लाख तक जो है प्लेसमेंट होता है। तो 10 से 14 जो है LPA आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये वेरी करता है किसमें, कंपनीज आने पे, कि उस टाइम पर्टिकुलर आपकी अगर किस्मत होगी तो कंपनीज जो है कितनी ज्यादा तक बच्चों को लेके जाती है। और NGO या फिर हम बात करें क्या, रिलायंस में सबसे ज्यादा पैकेज अभी लगाए रिलायंस में, ठीक। हमारे वाले बैच में जितने भी हमारे ABM के दोस्त हैं, सारों का अच्छा खासा जो है प्लेसमेंट हो चुका है। और आपको बेस्ट जो है जॉब वहां पे मिलती है। और अगर आप कैंपस से प्लेसमेंट होके कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आपकी ग्रोथ जो है 2x होती है, क्या 2x होती है। तो ये थे हमारे प्लेसमेंट और स्कोप की बात। अब चलते हैं हमारे क्या वन स्टॉप सोल्यूशन पे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो हमारा पिछला बैच की अगर हम बात करें तो हमारे BHU में बहुत सारे सिलेक्शन है। और आप अगर विश्वास नहीं है तो आप चैनल पे जो है वीडियोस पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद बात करें कि आपको तैयारी, अब देखो आपको कोई ऐसा चैनल या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो ABM की फिक्स तैयारी करवाता हो, ठीक। बट हम आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लाए, योद्धा 2.0। आप भले ही एग्रीकल्चर साइंसेस की बात करो, ABM की बात करो, और आपका क्या किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की बात करो, सभी में जो है इस बेस से। और आपका OUAT की आप हम बात करें, क्या आपका वेस्ट बंगाल वाला या बिहार वाला या फिर किसी भी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, राजस्थान PG की बात करें, सभी में जो है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस बेस से आपका सभी में जो है सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। GVPT एक्स्ट्रा जो है खुद का एग्जाम कराता है, उसमें भी यहाँ हमारे सिलेक्शन है। और आपका जो है इससे एकदम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि आप आगे जाने वाली जितनी भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी तैयारी क्या कर सको। बिल्कुल आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसमें जो है आप कंप्लीटली नोट्स बनवाए जाते हैं, और आपको सारे सिलेबस जितने भी आप 15 सब्जेक्ट पढ़ते हो एग्रीकल्चर से, और आपका ABM के रिगार्डिंग जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उनको आपको इसमें कवर कराया जाता है। तो ये सारी संपूर्ण जानकारी थी। और इस बैच में आपको बेस्ट जो है ये बैच और एक्सपीरियंस BHU के सारे स्टूडेंट पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद वीकली एंड मंथली आपको टेस्ट मिलेगा, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगी, कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या, जितने भी हमारे सिलेक्टिव बच्चे हैं, क्या सिलेक्शन जो है जिनका हुआ है BHU में, उनसे आपको इंटरेक्शन कराया जाएगा, ताकि आप सारी क्वेरीज को आपको सोल्व कर सको। और उसके बाद इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्या साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चों का मान लो पेपर में आपके मार्क्स भी आ गए, तो सबसे मेन काउंसलिंग की दिक्कत आती है कि सर काउंसलिंग कैसे कराएं। तो बच्चे क्या लेते हैं, पेड काउंसलिंग। आपको पेड काउंसलिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बेच में हम आपको क्या है सेशन में प्रोवाइड करा देंगे, कैसे आपको प्रेफरेंस फिल करनी है, कैसे आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होगी। तो इसमें जो है जैसे मान लो आपका एग्जाम हो गया, साथियों, आपके मार्क्स आ गए, क्या आ गए, मार्क्स आ गए। उसके बाद आपको उस मार्क्स के बेसिस पे BHU में फॉर्म फिल होगा, CUT PG के मार्क्स के बेसिस पे। फिर आपका GDPI के लिए GD और PI दो जो है आपका फेज पार करने होंगे। एक होता है ग्रुप डिस्कशन, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन में आपका क्या होता है साथियों, तो हमारे मान लो 5 बच्चे, ये आपका 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, ठीक है। 6 बच्चों को जो है एक साथ बिठा दिया जाता है, और उनको कोई टॉपिक देते हैं, और स्पेसिफिक टॉपिक पे क्या है आपको बोलना होता है, क्या उनको बोलना होता है। जो जो ज्यादा पॉइंट या ज्यादा बोलेगा, है ना, और अच्छा जो है पॉइंट रखेगा, ठीक, तो उस पॉइंट पे आपको क्या है उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, एक एक बच्चे का जो है आपका जो इंटरव्यू पैनल होता है उसमें बुलाया जाता है, और उसका क्या है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन, ज्यादा कोई नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चन, ठीक। तो आपके ये 3 फेज होते हैं। एक तो आपका क्या है पेपर पास करना पड़ेगा, फिर GD और PI, ठीक, ये 3 फेज हो गए। और तीनों के बारे में आपको कोई जो है डिटेल जानकारी नहीं देगा कि कैसे BHU में सिलेक्शन होते हैं, कैसे जो है क्या प्रोसेस होता है, ठीक। तो हमारे थ्रू आपको कंप्लीटली मिल जाएगी, ठीक। और इसकी प्राइस की बात करें साथियों तो 2499 है, क्या है 2499। आप अगर विद इन आज अगर आप वीडियो देख रहे हो, आज हमारी क्या लगभग 15 है, कितनी तारीख है आपको 15 है, ठीक, 15 सितंबर। अगर आप विद इन जो है 5 डेज के अंदर परचेज कर लेते तो आपको 200 का ऑफ मिल जाएगा। तो 20 तारीख तक ये आपके लिए क्या कर दिया है मैंने, ऑफर को इंक्रीज कर दिया है। तो आप 200 का जो है आपको ऑफ मिल जाएगा। आप आज ही करें यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड, ठीक, लोगो देख लेना साथियों, लोगो देख लेना, और ऐप डाउनलोड करें यूनिक करियर इंस्टीट्यूट का, और वहां से आप योद्धा 2.0 बैच को बाय कर सकते हो। और उसके बाद
ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी जानकारी। और आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो कि सर इस कोर्स में आपको हमें और क्या क्या मिलेगा, तो पर्सनल आप जो है मुझे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो 7014241022। ठीक है, इस नंबर पर आप सारी क्वेरीज को जो है आप पूछ सकते हो। और आप जुड़िए, आपको बेहद जो है लाइफ का बेस्ट डिसीजन या बेस्ट पार्ट आपका इस बेच का होगा। और इसके बाद आपको कभी जनरल एग्रीकल्चर को टच भी नहीं करना, फिर आपको क्या करना है, एमसीक्यू सोल्व करने, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर लो। तो ये थे आज को छोटी सी जानकारी। आप मेरे जूनियर्स हो तो हमको गाइड करना बनता है। और हमारे जब हम आए थे, जब बीएचयू में, जब हमें कोई ने गाइड नहीं किया, बट हम आपके लिए आए, तो आप जो है क्या है, मेंटरशिप, आजकल कोई सा भी एग्जाम फाइट करोगे उसके लिए मेंटरशिप जरूरी है। क्योंकि आप मान लो जीरो से स्टार्ट करोगे साथियों, एक सनसेट अगर आपने जीरो से स्टार्ट किया तो आपको क्या है, दुगना टाइम लगेगा। बट आपने क्या है, एक से स्टार्ट किया तो आपको क्या लगेगा, उससे बूस्ट मिल जाएगा, फिर आप दुनिया से अलग चलोगे। तो वही दुनिया से अलग चलना है और स्मार्ट स्टडी करनी है। क्योंकि लास्ट ईयर में अगर आप हो तो आपको बिल्कुल भी रावे या ईएलपी वगैरह इन सबसे क्या है, टाइम नहीं मिलता है। तो आपको क्या चाहिए, एक फिक्स मैटर चाहिए, ताकि आप बैठ के क्लासेस दे सको और जितना टाइम मिले आप उससे अच्छे से पढ़ सको। तो ये थी छोटी सी एज ए सीनियर गाइडेंस। और आप जुड़िए हमारे साथ और मिलते हैं हमारे क्लासेस में। और 20 तारीख से हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और अभी जो है एग्रोनॉमी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आगे हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कांटेक्ट करें। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।